देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर मानसूनी बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलर्ट जारी किया गया है। एक ओर पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है तो दूसरी ओर से मैदानी राज्यों में नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। शिमला में भारी लैंडस्लाइड के चलते कई सेब के पेड़ दबे हैं। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग के बीच भूस्खलन हुआ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली हरियाणा में भी आगे कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देश भर के अंदर मानसूनी सीजन जारी है, बारिश जारी है। पहाड़ों के अंदर जहां एक तरफ लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, भूस्खलन देखने को मिल रहा है, बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है, तो मैदानी इलाकों का भी मिलता जुलता असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया और जितेंद्र शर्मा पानीपत से लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, सबसे पहले बल्लभगढ़ की बात करते हैं। मानसूनी बारिश का सीजन, बारिश लगातार देखने को मिल रही है। अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट अपडेट जारी किया जा रहा है? जी हमेशा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मानसून ने तो आगाज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद और परेशानियां उठानी पड़ रही है, क्योंकि चिलचिलाती जो गर्मी है बनी हुई है। वही अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो लगभग 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर जो है, तो लगभग 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर जो है वह बना हुआ है। तो वहीं 70 से 75% ह्यूमिडिटी जो है, उमस जो है वह वातावरण में बनी हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में लोग गर्मी से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे उतरे हुए हैं, क्योंकि बरसात ना होने के चलते जो बिजाई है वह भी काफी लेट हो रही है। हालांकि ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ ग्रामों में मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बरसात का जो पानी होता है वह अमृत का जो कार्य है किसानों के लिए करता है। लेकिन इस बार जो है बरसात कम ही देखने के लिए मिल रही है। हालांकि जो मानसून का आगाज है वह लगभग 28 और 29 जून को ही जो है फरीदाबाद में देखने के लिए मिला था। हल्की बरसात देखने के लिए मिली थी, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है बरसात एकदम थम सी गई है। हालांकि मौसम विभाग लगातार जो 14 जून है जब से लगातार बरसात का अलर्ट देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग के जो तमाम दावे हैं वे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे मौसम विभाग का दिया हुआ जो समय होता है वह निकलता है, तो कहीं ना कहीं वैसे ही जो उनकी जो डेट है आगे की ओर खिसकती हुई नजर आती है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि कल तक जो है मौसम का अलर्ट येलो अलर्ट जो है फरीदाबाद एनसीआर में बताया हुआ था, लेकिन बरसात ना होने के कारण एक नया जो येलो अलर्ट है वह देखने के लिए मिला, क्योंकि 6 तारीख से आने वाले अगले हफ्ते में बरसात होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। लेकिन अभी भी जो है हालांकि फरीदाबाद में आप देख सकते हैं घोर बादल जो है छाए हुए हैं, बीच बीच में धूप भी निकलती है, हवा जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल रुकी हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं काफी लोग परेशान जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वह काफी भीषण हो रही है। और जैसे चिलचिलाती गर्मी जैसे लोगों को कहीं ना कहीं जून में झेलनी पड़ रही थी, वैसे ही गर्मी का फिलहाल भी अभी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए जब हल्की बरसात हुई तो कहीं ना कहीं पूरा शहर एक बार जल भराव होते हुए नजर आया था, क्योंकि पूरे शहर में जगह जगह जल भराव देखने के लिए मिले थे। जल स्तर जो है रोडों पर काफी बढ़ गया था, 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा हो गया था। तो हल्की बरसात से ही जब ये हालात शहर के हो गए थे, तो आने वाले समय में मौसम विभाग का कहना है कि भारी बरसात दिल्ली एनसीआर में देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में जो हालत है शहर की होगी, ये भी देखने का एक जरिया बनता है। जी चलिए रजत, बल्लभगढ़ के अंदर तो फिलहाल लोगों को गर्मी से कोई राहत यहाँ पर नहीं मिल रही है। टेम्परेचर
30 से 33 डिग्री के बीच में ही बना हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया है कि बारिश होगी। अब देखने वाली बात होती है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट अपडेट जारी किया उसके हिसाब से बारिश होती है नहीं होती है। पानीपत का रुख कर लेते हैं। अगर पानीपत की बात की जाए जितेंद्र, तो पानीपत में फिलहाल क्या स्थिति है? मौसम विभाग को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया जा रहा है? अमीषा, देखिए, अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो देखिए जिस तरीके से सामान्य बारिश होती थी उसके अनुसार जो है 89.6 mm यानी कि आप कह सकते हैं 25% जो है वो बारिशें ज्यादा हुई है, चाहे सिरसा क्षेत्र हो, सोनीपत क्षेत्र हो, यमुनानगर क्षेत्र हो। लेकिन अगर फिलहाल पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में फिलहाल जो है आप ये लगा सकते हैं कि एकदम घटाए हैं बारिश होने का अनुमान। जो जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश होने का अनुमान है, येलो अलर्ट भी जारी किया है, तो उसको लेकर ये भी संभावना जताई जा रही है कि 2-4 घंटे के अंदर बूंदाबांदी हो सकती है और बारिश जो है तमाम हरियाणा के तमाम जगह जो है वो बारिश को लेकर जो है भविष्यवाणी भी की गई है, मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे हैं। तो उसको लेकर ये चेतावनी दी गई है कि बारिश होगी। और फिलहाल अगर मानसून की बात करें तो मानसून लगातार सक्रिय है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जिस तरीके से फरीदाबाद या वल्लभगढ़ की बात की तो तमाम ऐसी जगह भी है। सिरसा में देखिए किस तरीके की बारिश हो रही है। यमुनानगर की बात की जाए, वहीं पानीपत भी एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर फिलहाल जो है अब तक जो है जबरदस्त बारिश, जो जिस तरीके की मानसून में बारिश देखने को मिलती थी वो बारिश देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर पहाड़ों की बात की जाए तो देखिए पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। अगर मैं यमुना की बात करूं, क्योंकि यमुना जो है देखिए यमुना जो है दिल्ली तक निकलती है और तमाम यमुना के साथ जो है वो उपजाऊ खेत लगते हैं जिसके अंदर फसलें भी हैं। तो जिस समय बारिश नहीं थी, मानसून नहीं था, तो उस समय 1600 क्यूसिक पानी जो था यमुना के अंदर था। लेकिन अगर मैं शनिवार की बात करूं तो इसमें जो है 28,859 जो है क्यूसिक जो है पानी इस समय चल रहा है और ये अभी कुछ खतरे के निशान से कम है। खतरे का निशान होगा तो प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया जाएगा। लेकिन तमाम जो वैज्ञानिक हैं जिनकी संभावना जताई जा रही है तो उनका यही कहना है कि पूरे हरियाणा में आने वाले समय में झमाझम बारिश होने वाली है। अब देखना यह है कि किस तरीके का मौसम रहता है, क्या कुछ संभावनाएं जो है जिस तरीके से जो बारिश आने वाले समय में देखी जाए। बिल्कुल जितेंद्र, रजत ने भी जो ऐसा बताया कि बल्लभगढ़ के अंदर जिस तरीके से हालात है कुछ उसी तरीके के हालात आपने भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। जितेंद्र, देखिए अभी फिलहाल पानीपत के अंदर बारिश नहीं है और जैसा कि आपने भी कहा कि आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिलेगी। सावन का महीना भी आने वाला है, तो ऐसे में तैयारियों की बात कर लेते हैं क्योंकि लगातार मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश होगी, अच्छी खासी बारिश होगी। ऐसे में प्रशासन की ओर से धरातल पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं जल निकासी को लेकर, या फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, अगर नगर निगम की बात की जाए तो जल भराव को लेकर जो है वही जो है ढाक के 3 बात कह सकते हैं कि किस तरीके से काम किया है। नाले खुदाई हुई है, उनका प्रॉपर काम नहीं है। जल भराव, अगर बारिश ज्यादा बारिश होगी तो कहीं ना कहीं उनकी पोल पट्टी भी खुलेगी। तो ये तो शुक्र है कि अभी तक इतनी तेज बारिश नहीं हुई। लेकिन पानीपत में जिस तरीके का सिस्टम रहा है, थोड़ी सी भी बारिश होने के कारण हमेशा जो है जल भराव रहता है। और वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो देखिए जिस तरीके का मौसम चल रहा है, डेंगू के भी केस आ रहे हैं, डेंगू को लेकर भी जो है प्रशासन अलर्ट है और उस पर जो है शिव कावड़, सावन का महीना शुरू होने वाला है। भोले बाबा के भक्त जो है वो तमाम जो है वो यहां से गुजरेंगे। शिविर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अभी जो है यथास्थिति है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आएगी। लेकिन ये बिल्कुल पक्का संभावना है, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि उनका कहना है कि 7 तारीख से, देखिए रविवार से लेकर जो है बुधवार तक उन्होंने ऑरेंज अलर्ट दिया है। और पानीपत, करनाल और जो कुछ क्षेत्र है, मैं बता दूं आपको कि करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, चंडीगढ़, आप उसके अंदर सोनीपत चले जाएं तो इस तरीके की वहां पर बारिश का काफी ज्यादा अनुमान है। वहां पर भयंकर बारिश भी हो सकती है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सिरसा के अंदर भयंकर बारिश हुई, बांध भी टूटे हैं। तो उसको लेकर जो है तमाम मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि इस बार की जो बारिश रहेगी, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे पानीपत हो, चाहे वल्लभगढ़ हो या गुड़गांव हो, तमाम जगह जो है बारिश देखने को मिलेगी। और एनसीआर क्षेत्र में काफी सक्रिय और तेज बारिश होने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए और किसान भी परेशान है क्योंकि धान की फसल की बुआई का समय है। ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है तो सबसे ज्यादा चिंता का और परेशानी का सबब किसानों के लिए है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा
कि प्रशासन के जो दावे हैं वही ढाक के 3 बात है, कोई इंतजाम यहां पर करते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब सिरसा की बात करते हैं या प्रदेश के अन्य जिलों की बात करते हैं जहां पर अच्छी खासी बारिश हुई और उसके बाद जो जल भराव की समस्या हुई जिसकी वजह से कुछ घटनाएं भी सामने आई, ऐसे में अगर प्रशासन इंतजाम नहीं कर रहा है तो वाकई में ये सवाल बनते हैं कि आखिरकार फिर प्रशासन इंतजाम कब करेगा, क्योंकि हर साल यही चीजें देखने को मिलती है, हर साल जल भराव देखने को मिलता है, उसके चलते कई बार हादसे भी हो जाते हैं। अभिषेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसका जीता जागता उदाहरण है सिरसा में। देखिए सिरसा के अंदर जो है कपास की फसल काफी अच्छी होती है, लेकिन जिस तरीके से जो है बारिश हुई है और बारिश होने के बाद जो है जल भराव तटबंधन टूटा है, उससे एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। और लगातार जो है बारिश से सोनीपत की बात की जाए तो देखिए सोनीपत में क्योंकि लगातार जो है प्रशासन के दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों आके हमें यही खबर करनी पड़ती है, क्योंकि आज तक जो है जल भराव की समस्या पे पर्टिकुलर तरीके से काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो ये समस्या नहीं होती कि हर बार जो है हम बारिश के मौसम में, जब भी बारिश का मौसम होता है, मानसून आने को सक्रिय होता है, तभी हम ये इस तरीके की बातें भी करते हैं कि जल भराव हो गया, इस तरीके की घटनाएं होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, प्रशासन का किस तरीके का रवैया है ये सबको पता है। लेकिन फिलहाल वही बात है कि वही ढाक के 3 बात के प्रशासन किस तरीके की सोच रखता है, क्या कुछ करता है, जब उसको पता है। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का इस बात का अनुमान था कि बारिशें ज्यादा होंगी, मानसून से पहले भी हमने देखा था कि लगातार जो है हरियाणा के अंदर जून के महीने में हमने देखा था, जून में भयंकर गर्मी पड़ती थी, लेकिन जून में भी हमने बारिश देखी और उसमें भी लोगों को राहत महसूस करते हुए क्योंकि भूमंडल में जो है मौसम जो है बदल रहा है। मौसम के चेंजिंग होने के कारण जो है लगातार ओजोन परत हो या समुद्र तट से जिस तरीके का एक सिस्टम रहता है, उसके अनुसार जो है लगातार मौसम वैज्ञानिक सचेत करते रहे। लेकिन तमाम हरियाणा के कोई भी जिले को उठाकर ले लीजिए, वहां पर जो है आपको जल भराव की समस्या मिलेगी। आम तमाम जो फसलें हैं वो फसलें इस तरीके से हो सकती हैं, जैसे सिरसा के अंदर कपास की ज्यादा फसलें हैं। अब यहाँ पर पानीपत का एरिया जो है, इस जगह जो है बासमती राइस ज्यादा लगाया जाता है, तो वहां पर पानी की आवश्यकता अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल जो है अभी तक इस तरीके की बारिश नहीं हुई। अब देखना यह है कि जिस तरीके का 4 दिन की भविष्यवाणी की गई है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, तो क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल यही एक उनकी तरफ से एक येलो अलर्ट जारी किया गया है कि लगातार जो है बारिश होगी और बारिश को लेकर जो है तमाम चीजें वो सामने आएंगी, चाहे वो जो शिव भक्त हैं कावड़ के वो किस तरीके से आते हैं, प्रशासन किस तरीके से उस पर काम करता है, नगर निगम जो है जल भराव के लिए क्या, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी आप ये कह सकते हैं कि मौसम में जो है हवा नहीं है, लगातार उमस बनी हुई है, गर्मी है, लेकिन वो धूप नहीं है करारी के जिस तरीके से धूप होती थी, लेकिन उमस जरूर है। लोगों को बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब लोग बाग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि एक बढ़िया सी बारिश हो जिससे लोगों को इस उमस से जो है राहत मिले। बिल्कुल जितेंद्र, पानीपत की मौसम की स्थिति तो आपने बता दी कि लोगों को गर्मी से राहत नहीं है और बारिश का इंतजार है। अब करनाल की स्थिति जान लेते हैं और करनाल की वेदर के बारे में बताने के लिए हमारे साथ महेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र, अगर करनाल की मौसम की स्थिति की बात की जाए तो कैसी फिलहाल स्थिति है, टेम्परेचर कितना बना हुआ है? तो देखिए अभिषेक, करनाल के मौसम की बात करें तो अभी यहाँ का जो तापमान है वो करीब 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन जो उमस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो उसका प्रतिशत है वो करीब 80% है। बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से जितेंद्र ने भी बताया, जैसे हालात पानीपत में है वही परिस्थितियां करनाल में भी देखने को मिली है कि लोग बरसात का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह का वातावरण जरूर बन रहा है कि बरसात होगी, लेकिन बरसात नहीं हो रही। हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है, उससे उमस का जो स्तर है वो और ज्यादा बढ़ा है। और जिस तरह की बरसात मानसून के शुरुआती चरणों में होनी चाहिए थी, उसकी कमी की वजह से एक तो उमस का वातावरण बन रहा है, दूसरा इसका सीधा असर जो धान की रोपाई का सीजन दिनों चल रहा है उस पर देखने को मिल रहा है कि धान की रोपाई में अभी वो तेजी दिखाई नहीं दी है जो इस समय होनी चाहिए थी, क्योंकि किसानों को जो है अभी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर डिपेंड होना पड़ रहा है, ट्यूबवेल पर सिंचाई के पानी के लिए निर्भर होना पड़ रहा है। तो ऐसे में बरसात नहीं होने की वजह से जो धान की रोपाई है उसमें अभी देरी देखी जा रही है। जी हमेशा जी बिल्कुल महेंद्र, किसानों के लिए भी परेशानी का सबब है क्योंकि धान की फसल जो है उसकी रुपाई का समय है। ऐसे में बारिश का इंतजार किसानों को भी है, आम जनमानस को भी है, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप दोनों का भी। तो लगातार देश भर के अंदर जहां एक तरफ पहाड़ी राज्यों के अंदर बादल फटने की घटनाएं सामने आई, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है, तो मैदानी इलाकों के अंदर भी कुछ यही हालात है।
फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर देर रात आई हल्की बरसात के कारण न केवल सर्विस रोड बल्कि मेन रोड पर भी पानी भरा हुआ है। गदपुरी टोल प्लाजा से महज कुछ ही दूरी पर भरे हुए पानी के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने दावे किए थे कि बरसात से अब की बार लोगों को परेशानी नहीं होगी, उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आना चिंता की बात है। फरीदाबाद और पलवल के बीच ठीक नेशनल हाईवे पर, और आप देख सकते हैं कि देर रात जो बरसात आई थी हल्की, उसके कारण पूरा जो सर्विस रोड है उस पर पानी भरा हुआ है और पानी इतना भरा हुआ है कि लोगों को यहां से आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें, देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी जो है पूरी तरह से करीब 2.5 से 3 फुट पानी आगे की साइड में है, और साथ ही जो मेन रोड है नेशनल हाईवे, आप उस तरफ देखेंगे तो वहां भी आधे रोड पर जाली के उस तरफ भी पानी जो है लबालब भरा हुआ है और यहां से हजारों की संख्या में जो वाहन गुजरते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब जो प्रशासन है उनकी तरफ से दावे किए गए थे, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से कुछ ही दूरी पर गदपुरी टोल है वो यहां लगा हुआ है। गदपुरी टोल पर लोग टोल देकर यहां से गुजरते हैं, और उसके बावजूद देर रात आई बरसात के कारण अभी तक यहां पर लबालब पानी भरा हुआ है, जिसके कारण न केवल वाहन चालकों को बल्कि जो आम लोग हैं यहां से गुजरने वाले, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो पानी भरा हुआ है लोगों के लिए मुसीबत है। क्या नाम है आपका? नाम ये सब है जी। ये सब भाई कितनी परेशानी होती है इस पानी पूरी परेशानी है जी, गंदगी मची पड़ी है यहाँ से कल से कोई गिर जा, मोटरसाइकिल वालों ट्रैक्टर वालों कोई खड्डा हुआ है जी यहाँ में। अच्छा, रोड टूटा पड़ा जी, सब सारा रोड टूटा हुआ है। और आगे का आप दृश्य देख सकते हैं, सामने से जो गाड़ी आ रही है किस तरीके से पानी में, और यहाँ से आप देख लीजिए बहुत ज्यादा हालात जो है खराब है, और टोल देने के बावजूद भी जो है लोग यहाँ परेशानी उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो दावे किए थे कि जल भराव जो है नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी, तो वो दावे कितने सही हैं आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो क्षेत्र है पिरथला विधानसभा पड़ता है यहाँ पर, और नेशनल हाईवे है यहाँ पर गदपुरी से सोफ्ता गांव के पास में है। ये तमाम जो सोफ्ता गांव के लिए आगे से मोड़ भी है, यहीं पर ये पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना इससे करना पड़ रहा है। तो देखना होगा कि प्रशासन अब कब तक इस पानी को यहां से निकलवा पाता है, या फिर जो टोल जो वसूल रहे हैं, हालांकि जिम्मेदारी NHAI की है, और टोल रोड जहां पर होता है तो टोल की जिम्मेदारी बनती है कि जब लोग पे करके यहां से निकलने तो उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।